Hello, my dear students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well and safe at your home. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 5th, subject mathematics, lesson 3, addition and subtraction, part 3rd. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? गुड, वेरी गुड. सो हैव यू डन योर होमवर्क कंप्लीट किया आपने? डन, गुड. समझ में आए? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन चैप्टर क्लियर हो रहा है आपको? यस, ओके. सो वी हैव कंप्लीटेड 2 exercise of addition and subtraction chapter, exercise 1 and exercise 2. And today we will do next and last exercise, exercise 3rd. Okay, so let's start the study. Yes, okay. So take out your book and notebook fastly. Book, notebook, pencil and eraser. Take out. Yes, okay. So let's start the study. Okay, good. Class 5, subject maths, lesson 3, addition and subtraction, and exercise 3. Today we will do 3rd exercise. Question first, subtract. So take out page number 21 in book. Exercise 3, page number 21. And do first question in book. Okay, first question only आपको book में ही solve करना है. First question is subtract the following. Subtract करना है आपको A part. Okay. So 7 minus 5 is equal to? Yes, 2. Good. 1 minus 2 is equal to? Obviously it is not possible, so carry लेंगे हम. Here 11 and 5. 11 minus 2 is equal to? Yes, good, 9. 5 minus 4 is equal to? 1. 5 minus 1 is equal to? 4. 3 minus 8 not possible, then carry लेंगे हम यहाँ पे भी. 13 and here 1. 13 minus 8 is equal to? Yes, 5. 1 minus 3 not possible, then again carry लेंगे. Here 5 and here 11. 11 minus 3 is equal to? 8. And 5 minus 4 is equal to? 1. So the answer is 18,54192. 18,54,192. Understood? Any problem? Good. And mark B part for homework. A part we will do in classwork and B part in homework. Okay? Now second question. The sum of two numbers is 7,28,11,500. 2 नंबर्स हैं, आपको उनका सम गिवन है 7,28,11,500. इफ वन ऑफ द नंबर्स इज, अगर उनमें से वन नंबर की वैल्यू 2,56,99,297 है, देन फाइंड द अदर नंबर. आपको सम दे रखा है 2 नंबर्स का, वन नंबर की वैल्यू दे रखी है, अदर की आपसे पूछी है, फाइंड आउट करनी है. देन क्या करेंगे इसमें? यस, वेरी गुड, सब्ट्रैक्शन करेंगे. व्हाई? बिकॉज आपको सम गिवन है. सम मीन्स जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर है उनका जो सम आएगा, जो ऐड करके आंसर आएगा, वो आपको गिवन है और वन नंबर की वैल्यू गिवन है. आपको अदर नंबर की से पूछिए, अदर नंबर की पूछिए आपसे, देन आप जो सम है उसमें से वन नंबर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको अदर नंबर की मिल जाएगी. ठीक है. सो मार्क सेकेंड क्वेश्चन फॉर होमवर्क. आपको होमवर्क में करना है सेकेंड क्वेश्चन. ओके, एनी प्रॉब्लम? Good. So third question is, what should be added to 1,80,78,975 to get 5,55,55,555? What should be added? हमें 1,80,78,975 में क्या ऐड करना चाहिए to get कि हमें 5,55,55,555 मिल जाए. मैं आपसे कहूँ
आपके पास 100 रुपीज़ हैं, आपको उसमें क्या ऐड करना चाहिए कि आपको 180 मिल जाए, 180 रुपीज़ मिल जाए आपको। देन कैसे करेंगे आप? ऑब्वियसली आप 180 में से 100 माइनस करके देखेंगे ना कि हमें क्या और मिलना चाहिए, कितने की और हमें नीड है। एम आई राइट? यस। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5,55,55,555 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,80,78,975। अंडरस्टूड? ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा है कि हमें, आपसे ये नहीं बोला आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, आपसे पूछा है हमें इस नंबर में क्या ऐड करना है कि हमें ये नंबर मिल जाए। ठीक है, देन सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे हम। 5 - 5 इज इक्वल टू 0। 5 - 7 नॉट पॉसिबल। देन हम यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ से हम कैरी लेंगे, यहाँ हो गया आपका 4, यहाँ आया 15। 15 - 7 इज इक्वल टू यस 8। 4 - 9 नॉट पॉसिबल। देन अगेन कैरी लेंगे, यहाँ आया 4, यहाँ आएगा 14। 14 - 9 इज इक्वल टू यस 5। 4 - 8 अगेन नॉट पॉसिबल। देन इधर से कैरी लेंगे, यहाँ 4, यहाँ 14। 14 - 8 इज इक्वल टू 6। 4 - 7 नॉट पॉसिबल, अगेन कैरी लेंगे हम। 14 - 7 इज इक्वल टू 7। 4 - 0 4। 5 - 8 नॉट पॉसिबल, अगेन कैरी लेंगे 4 एंड हियर 15, बिकॉज यहाँ से हमने कैरी नहीं दिया। देन यहाँ 15 आएगा। 15 - 8 इज इक्वल टू यस 7। 4 - 1 is equal to 3. So the answer is 374,76,580. 3,74,76,580. So the answer is what should be added? पूछा है ना, what should be added? So we added, या ओनली आंसर भी आप लिख सकते हैं, नॉर्मल आंसर लिखिए 3,74,76,580. Understood? Any problem? Sure? Okay, good. Fourth question. The difference of two numbers is 3,40,33,152. टू नंबर्स का डिफरेंस क्या है? 3,40,33,152. इफ द ग्रेटर नंबर इज, अगर ग्रेटर नंबर 8,25,55,095 है, देन फाइंड द स्मॉलर नंबर. आपको टू नंबर्स का डिफरेंस गिवन है एंड आपको ग्रेटर नंबर गिवन है. यू हैव टू फाइंड स्मॉलर नंबर. देन व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट. ओके, क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट. ये सेम क्वेश्चन आपका एडिशन में था, एम आई राइट? बट एडिशन वाले क्वेश्चन में क्या था? सी हियर पेज नंबर 20, 7th क्वेश्चन. फाइंड द बिगर नंबर. उसमें आपको बिगर नंबर फाइंड करना था, स्मॉलर नंबर गिवन था. हियर अपोजिट है, यू हैव टू फाइंड स्मॉलर नंबर एंड बिगर नंबर इज गिवन. अगर स्मॉलर नंबर गिवन हो, बिगर नंबर फाइंड आउट करना हो, देन वी विल डू एडिशन, तब हम ऐड करेंगे. बट हियर यू हैव टू फाइंड स्मॉलर नंबर. आपको स्मॉलर नंबर फाइंड करना है. ग्रेटर नंबर इज गिवन, देन वी विल डू सब्ट्रैक्शन. हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो फर्स्टली सी द स्टेटमेंट. डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स. टू नंबर्स का डिफरेंस क्या है? 3,40,33,152. ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू, ग्रेटर नंबर गिवन है 8,25,55,095 एंड यू हैव टू फाइंड स्मॉलर नंबर. सो वी विल डू सब्ट्रैक्ट. देन डू इट. सब्ट्रैक्शन करिए इनका एंड टेल मी द आंसर फास्ट. डू फास्ट. यस, डन ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ लुक हियर. 8,25,55,095 माइनस 3,40,0,095
40,33,152. 5 minus 2 is equal to 3. 9 minus 5 is equal to 4. 0 minus 1 not possible. Then carry लेंगे यहाँ से. Here 4 and here 10. 10 minus 1 is equal to 9. 4 minus 3 is equal to 1. 5 minus 3 is equal to 2. 5 minus 0 is equal to 5. 2 minus 4 not possible. Then again carry लेंगे. 12 and here 7. 12 minus 4 is equal to 8. And 7 minus 3 is equal to 4. So the answer is 4,85,21,943. Okay, so the answer smaller number is equal to 4,85,21,943. As you can see that greater number is, see in book, greater number is 8,25,55,095 and smaller number is 4,85,21,943. Okay. Understood? Any problem? Sure? Okay, good. Now, fifth question. Mrs. Mehta had rupees 47,35,150 in her bank account. Mrs. Mehta के बैंक अकाउंट में कितने रुपीस थे? रुपीस 47,35,150. She withdrew. उन्होंने निकाले, कुछ अमाउंट उन्होंने निकाला टू बाय अ फ्लैट. उन्हें एक फ्लैट खरीदना था, उसके लिए उन्होंने कितना अमाउंट निकाला? 18,87,250 रुपीज. ओके. एंड रुपीज 3,45,500 टू बाय अ कार. और उन्होंने एक कार खरीदी, उसके लिए कितना अमाउंट निकाला? 3,45,500. हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हर अकाउंट. उनके अकाउंट में कितना मनी है, लेफ्ट है, अब कितना बचा है. टोटल अमाउंट उनके पास था, उन्होंने 2 एक्सपेंस किए, 2 बार अमाउंट निकाला. फर्स्टली फ्लैट लेने के लिए एंड सेकेंडली कार लेने के लिए. ठीक है. तो अब पूछा है कितना अमाउंट बचा. तो ऑब्वियसली जितना एक्सपेंस हुआ है पहले हम उन्हें ऐड करेंगे, देन जो टोटल अमाउंट है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है ना. एक्सपेंसेस जो है वो हम ऐड करेंगे और टोटल अमाउंट में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो फर्स्टली स्टेटमेंट नोट करिए. टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, टोटल अमाउंट कितना है उनके पास? 47,35,150. ओके. अमाउंट विड्रू टू बाय अ फ्लैट. फ्लैट बाय करने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए कितना अमाउंट विड्रू किया, कितना अमाउंट निकाला उन्होंने बैंक में से? 18,87,250. देन अमाउंट विड्रू टू बाय अ कार. कार खरीदने के लिए उन्होंने कितना अमाउंट विड्रू किया? 3,45,500. अमाउंट लेफ्ट. अब कितना अमाउंट लेफ्ट है वो आपसे पूछा है. ओके. सो सॉल्व करिए जल्दी से. डू इट योरसेल्फ. अपने आप करिए पहले, देन आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है. यस. नाउ टोटल विड्रू अमाउंट इज इक्वल टू, कितना अमाउंट विड्रू किया था? एक फ्लैट के लिए किया था, एक कार के लिए. तो आप इसे ऐड करिए पहले. 0 + 0 इज इक्वल टू 0. 5 + 0 इज इक्वल टू 5. 2 + 5 7. 7 + 5 12. 2 and 1 carry forward. 8 + 4 12. 12 + 1 13. 1 carry forward. 8 + 3 11. 11 + 1 12. 2 and 1 carry forward. 1 + 1 2. Answer is 22,32,750. So total withdrew amount is equal to 22,32,750. बट हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है? हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन अकाउंट. उनके अकाउंट में कितना मनी लेफ्ट है. सो टोटल अमाउंट में से विड्रू अमाउंट आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर मिल जाएगा. तो 47,35,150 माइनस 22,32,750.
ओके, 0 minus 0 is equal to 0. 5 minus 5 is equal to 0. 1 minus 7, not possible. Then 11 and here 4. 11 minus 7 is equal to 4. 4 minus 2 is equal to 2. 3 minus 3 is equal to 0. 7 minus 2 is equal to 5. 4 minus 2 is equal to 2. So the answer is 25,02,400. Amount left is equal to, amount left कितना है अकाउंट में उनके 25,02,400 rupees. Understood? Any problem? Okay, good. Now sixth question. 42,85,700 students appeared for the maths Olympiad. मैथ्स का एक ओलंपियाड था, एक एग्जामिनेशन था, उसमें कितने स्टूडेंट्स अपियर थे, मींस कितने स्टूडेंट्स टोटल थे 42,85,700. इफ अगर 28,32,150 ऑफ देम वर बॉयज, उसमें से टोटल में से 28,32,150 बॉयज थे, देन हाउ मेनी गर्ल्स अपियर फॉर द ओलंपियाड. देन गर्ल्स कितनी थी ओलंपियाड में, टोटल गिवन है, बॉयज कितने थे वो गिवन है, गर्ल्स आपको निकालना है. सो क्या करेंगे आप, सेम इस टाइप का थोड़ा क्वेश्चन आपका एडिशन में भी था. फिफ्थ क्वेश्चन आप देखिए, उसमें क्या डिफरेंस था, आपको बॉयज और गर्ल्स के गिवन थी कि कितने बॉयज कितने गर्ल्स एग्जाम में टोटल फाइंड आउट करना है. यहाँ आपको टोटल गिवन है और बॉयज गिवन है, आपको गर्ल्स का फाइंड आउट करना है, मीन्स कम का निकालना है, आपको टोटल तो गिवन है. देन व्हाट वी विल डू, क्या करेंगे हम, यस सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करेंगे टोटल में से बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो मार्क दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क. ओके, समझ में आया आपको ये चैप्टर, योर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ. ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क. मैं अगेन आपको एक बार होमवर्क मार्क करवा रही हूँ. क्वेश्चन फर्स्ट का बी पार्ट, मार्क इट फॉर होमवर्क. क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन 6, मार्क बोथ ऑफ देम फॉर होमवर्क. ओके, नाउ टेक आउट पेज नंबर 5 इन बुक. पेज नंबर 5 निकालिए बुक में and mark first and second question for homework. First question is you have to tell greatest 5-digit number and smallest 6-digit number. And second question is write the numbers in figures. आपको कुछ number names given है, उन्हें आपको figure में ही लिखना है. तो first and second question you have to do in book. आपको book में ही करने हैं. पेज नंबर 5 के first and second question notebook में नहीं करने. ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपको पीछे मैंने दी है होमवर्क के लिए, वो आपको नोटबुक्स में करनी है. बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन पेज नंबर 5 के यू हैव टू डू इन बुक. ओके, एनी प्रॉब्लम? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? गुड. नाउ बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर. My dear students, hope you enjoyed the class, and now it's time to complete our work. Dear students, complete your given homework in your mathematics notebook and revise sums. Okay, my dear students, see you in the next class with some interesting topic. Till then, take care, stay at home. God bless you.